जय जैन सभी को। और आज की कक्षा को हम 26वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ का 422वां नंबर का श्लोक है और ये 6वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसका 26वें नंबर का श्लोक है। और इस अध्याय में जैसा कि उपासकों के संस्कारों का वर्णन किया गया है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो व्रती श्रावक हैं उनके व्रतों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने 12 व्रतों का विशेष अर्थ जो पढ़ा था, उसमें 12 व्रतों की अलग अलग बिल्कुल परिभाषाएं यहाँ पर दी गई थी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका फिर से हमने यहाँ पर अभ्यास किया। अब हम पढ़ते हैं 26वें नंबर का श्लोक। क्या कहते हैं इसमें? तम देशम तम नरम तत्वम तत्कर्माणि नाश्रयेत मलिनम दर्शनम येन येन च व्रत खंडनम। जिस देश आदि के निमित्त से सम्यक दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतों का नाश होता हो, ऐसे उस देश को, उस मनुष्यों को नियमानुसार सदा भोग और उपभोग रूप वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए। उनका थोड़ा सा भी समय व्रतों से रहित नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो जिस देश आदि के निमित्त से, देश आदि, देश आदि मतलब देश हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, जिसके कारण से हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो या व्रतों का नाश हो जाए, ऐसे उन मनुष्य को या फिर भोग उपभोग रूप वस्तुओं का हमें प्रमाण कर लेना चाहिए। प्रमाण कर लेना चाहिए मतलब उसकी सीमा बना लेना चाहिए, लिमिटेशन तय कर लेना चाहिए, जिनसे हमारे व्रतों का PDF, ठीक है, अभी डाल देता हूँ मैं क्लास के बाद। आप लोग भी क्या है कि क्लास में ही बोलते हैं, ना उसके पहले बोलते ना बाद में बोलते। मतलब अभी यदि आगे पीछे थोड़ा एक आध मैसेज कर दें यदि आप, तो हम तुरंत भेज देंगे, है ना। तो वैसे ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस देश के कारण से, व्यक्ति के कारण से, भोग और उपभोग वस्तुओं के कारण से हमारे व्रतों का नाश होता हो या सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता हो, ऐसे उन सभी वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए, लिमिटेशन कर लेना चाहिए, उनकी सीमा बना लेना चाहिए। उनका थोड़ा सा भी समय व्रतों से रहित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके कारण से हमारे व्रतों में दोष उत्पन्न हो जाए या व्रत भंग हो जाए, टूट जाए और हम बिना व्रत के रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोगोपभोग संख्यानम विधेयम विधिवत्सदा व्रत शून्या न कर्तव्या क्वचित काल कला बुधई। विद्वान मनुष्यों को नियमानुसार सदा भोग और उपभोग रूप वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए। उनका थोड़ा थोड़ा सा भी समय व्रतों से रहित नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात कही है कि विद्वान मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए? नियम के अनुसार, जिस व्रत में जिस प्रकार का नियम बताया गया हो, उस नियम के अनुसार भोग और उपभोग वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए। उनकी लिमिटेशन तय कर लेना चाहिए, सीमाएं बना लेना चाहिए कि हम इतना ही उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। देखो विशेषार्थ में क्या लिखा है? जो वस्तु एक ही बार उपयोग में आए उसे भोग कहते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है। जैसे भोज्य पदार्थ, माला आदि, है ना। माला भी, फूलों की माला एक बार किसी ने पहन ली तो उस पहनी पहनाई माला को फिर दूसरे को नहीं पहनाया जाता, है ना। अब आजकल जो प्लास्टिक के फूल की या जो मालाएं चलती हैं, वो अलग है कि इस, हालांकि वो भी नहीं पहनाई जाती हैं, लेकिन उसमें चल जाता है कि चलो एक ने पहन ली, निकाल के रख दी, उसी को दूसरे को पहना दो, है ना। लेकिन फूल माला में ऐसा नहीं होता, ऐसे भोज्य पदार्थों में नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं भोग।
और इसके विपरीत जो वस्तु अनेक बार उपयोग में आए वो भोग कहलाती है। जैसे वस्त्र आदि, कपड़े, है ना, गाड़ी, मोबाइल, है ना, मिठाई, पंखा, कूलर, पेन, कॉपी, किताब, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? उपभोग की वस्तु है। इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों का प्रमाण करके श्रावक को उससे अधिक की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसकी लिमिटेशन तय कर लो हर चीज की, कि भाई ये चीज हम ज्यादा उपयोग करें। जैसे कपड़ा है, सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं? कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो कपड़ों की लिमिटेशन तय कर लो, है ना। आभूषण पहनते हैं, आभूषणों की तय कर लो। जूते चप्पल पहनते हैं, उनकी तय कर लो, है ना। जैसे जो स्टूडेंट है उसको पेन का उपयोग करना होता है, तो उनकी लिमिटेशन तय कर ले। वे क्यों? हाँ, तय करो पेन मतलब के रखो, है। जितने पेन ज्यादा ज्यादा यूज करना हो उतने रखो। हाँ भी, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। रत्नत्रयाश्रय कार्य तथा भव्यैरतन्द्रितैः जन्मांतरेऽपि तत् श्रद्धा यथा संवर्धते तराम। भव्य जीवों को आलस्य छोड़कर रत्नत्रय का आश्रय इस प्रकार से करना चाहिए कि जिस प्रकार से उनका उक्त रत्नत्रय विषय श्रद्धान दूसरे जन्म में भी अक्षय वृद्धिंगत होता रहे। क्या करना? भव्य जीवों को आलस्य छोड़कर रत्नत्रय का आश्रय लेना चाहिए। और इस प्रकार से करना चाहिए, बिल्कुल आलस्य छोड़कर, मतलब प्रमाद छोड़ करके, बिल्कुल तत्परता के साथ, उत्साह के साथ हमें रत्नत्रय का आश्रय लेना चाहिए। मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो है उसको धारण करना चाहिए। और ऐसे करें जिस प्रकार से वो जो रत्नत्रय विषयक श्रद्धान है, दृढ़ता है, दूसरे जन्म में भी हमारे साथ जाए और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार से हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं, विनयश्च यथा योग्यम कर्तव्य परमेष्ठिषु दृष्टिबोध चरित्रेषु तद्वस्तु समयाश्रितैः। इसके अतिरिक्त श्रावकों को जिनागम के आश्रित होकर अर्हदादि 5 परमेष्ठियों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा इन सम्यक दर्शन आदि को धारण करने वाले जीवों की भी यथा योग विनय करनी चाहिए। और क्या करना है? विनय सीखना है। विनय सीखना है। कैसे विनय सीखना है? मतलब जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है, इनसे युक्त जो परमेष्ठी हैं उनका, और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र और इनको धारण करने वाले जीवों का यथा योग विनय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पंच परमेष्ठी हो गए, इनकी विनय करना है यथा योग। और दूसरा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इनसे सहित जो जीव हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि के साथ यदि वो देश वृत्ति हो या सकल वृत्ति हो, उन सभी की विनय हमारा करना कर्तव्य होता है यथा योग। दर्शन ज्ञान चारित्र तपा प्रवृत्ति सिद्धयति विनयनेति तम तेन मोक्ष द्वारम प्रचक्षते। उस विनय के द्वारा चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और तप आदि की सिद्धि होती है, अतएव उसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। अब ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखना है? कि मोक्ष का द्वार कैसे कहा जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तो मोक्ष के मार्ग है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये मोक्ष का मार्ग है, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग कैसे सिद्ध होता है?
तो विनय के द्वारा सिद्ध होता है। इसलिए विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। और आचार्य कुंद महाराज ने भी कहा है, विनयो मोक्ष द्वारो, विनयो मोक्ष द्वारो, अर्थात विनय ही मोक्ष का द्वार है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें विनय करना जरूर सीखना है, और विनय इस तरीके से करना है जिससे कि हमारा जो है मान कभी आगे ना बढ़े, और हमेशा ही रत्नत्रय के मार्ग पर या रत्नत्रय से युक्त जीवों के साथ में हमारा ऐसा विनय भाव हो कि हमारा धर्म जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। यदि इस प्रकार से यदि हम विनय करते हैं तो मोक्ष का द्वार बन जाता है। विनयो मोक्ष द्वारो। तत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितिः, दानहीना भवेत् तेषां निष्फलेव गृहस्थता। गृह में स्थित रहने वाले श्रावकों को शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों के लिए दान देना चाहिए। अब देखो क्या करना है। जो घर में रहने वाले श्रावक हैं उनको शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों के लिए दान देना है, क्योंकि दान के बिना उनका गृहस्थ आश्रम निष्फल होता है, श्रावक पना निष्फल हो जाता है। अपन लोग क्या करते हैं, दान से ही बचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सब कुछ करना पड़े लेकिन दान ना करना पड़े। है भैया, कितनी छोटी सी चीज होती है दान में। हम अपने जीवन में अपने लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। काय के लिए करते हैं? भोग सामग्री के लिए, भोगों में रमने के लिए, रस पचने के लिए सारे संसाधन हम उपलब्ध कराते हैं। टीवी चाहिए तो टीवी आ जाती है, सस्ती नहीं अच्छी से अच्छी आ जाती है, बड़ी से बड़ी आ जाती है। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल आ जाते हैं, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, महंगा, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है हम उतने से अच्छा लेते हैं, अपने घर के सदस्यों को दिलाते हैं। घर की जो सामग्रियां हैं, चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो, शोभा बढ़ाने के लिए हो, भोग के लिए हो, हर चीज हम, जितना हमारे पास अधिक से अधिक पैसा होता है उतना अच्छे से अच्छा हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें काय के लिए होती हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारे भोग के साधन होते हैं। इनसे हमारा कुछ भी मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता है, सिर्फ संसार मार्ग बढ़ता है। तो इतना खर्च करने के बाद यदि आपसे कोई कहा जाए कि चलो आप उसमें से 1%, मतलब यदि हम 1 लाख रुपए खर्च करते हो और हम कहें कि चलो अब 1,000-2,000 रुपए आप इस कार्य के लिए करो, जिससे आपका पर्सनल कोई लाभ सिद्ध नहीं होगा, लेकिन उससे किसी दूसरे का भला हो सकता है, किसी दूसरे का उपकार हो सकता है, जिन धर्म की प्रभावना हो सकती है, तो भी हम 10 बार उसमें सोचते हैं, सोचेंगे कि यार दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, करें या ना करें, हम 10 बार सोचते हैं। और अपने लिए यदि कुछ चीज लेना हो तो 10,000 रुपए भी खर्च करना हो तो 1 मिनट में हम सोचते नहीं है, 10, 20, 50 हजार यूं खर्च कर देते हैं। और किसी अच्छे काम के लिए खर्च करना हो तो 1,000 रुपए के लिए भी हम 2, 4, 500 हजार रुपए के लिए भी 10 बार सोचते हैं, किरण तो दो ठीक है, कोई दूसरे देंगे तो वो दे देंगे, हमें नहीं देना पड़े। ऐसा हमारे अंदर भाव आता है। यही भाव हमें गृहस्थ जो श्रावकपना है उस श्रावकपना से दूर करता है। इसलिए आचार्य महाराज कर रहे हैं कि शक्ति के अनुसार उत्तम पात्रों को दान देना चाहिए, क्योंकि बिना दान के गृहस्थ आश्रम निष्फल है, श्रावकपना निष्फल है। इसलिए कोई ये तो कहता नहीं कि आप घर बार बेच दो, या फिर जो आपको आपके जीवन चलाने में
जितना आवश्यक है उससे अधिक दान करो, उससे तो अधिक कभी करना ही नहीं है। लेकिन जो हमारे पास बचत होती है उसमें से ही हमें दान करना होता है ना। दानम ये न प्रयच्छन्ति निर्ग्रंथेषु चतुर्विधम पासा एव गृहस्थेषाम बंधना यैव निर्मिता। जो गृहस्थ दिगंबर मुनियों के लिए 4 प्रकार का दान नहीं देते हैं, उनको बंधन में रखने के लिए वे गृह मानो जाल ही बनाए गए हैं। क्या कहे, गृहस्थ दिगंबर मुनियों के लिए 4 प्रकार का दान जो नहीं देते, वो क्या है, वो उनके घर मानो जेल है, वो घर नहीं है, वो बंधन में रखने के लिए जेल की तरह है उनके घर, जिन घरों में दिगंबर मुनियों के लिए दान ना दिया जाता हो। भैया अपने अपने को देख लेना, है ना। अब हम ये नहीं कहते कि भैया आपके वहां तक मुनियाज नहीं पहुंच रहे हैं तो आप क्या करोगे, है कि नहीं, इसमें आपकी क्या गलती। तो मुनियाज ना पहुंचे तो देशभृति पहुंचेंगे, देशभृति नहीं पहुंचेंगे तो सम्यक दृष्टि सेवक तो है ही आसपास अपने, या कोई आते हैं आपकी नगर में, तो जघन्य ने उत्तम नहीं तो मध्यम, मध्यम नहीं तो जघन्य, किसी भी प्रकार से हम इस व्रत को पाल सकते हैं। ठीक है, देखो अभिप्राय यह है कि श्रावक घर में रहकर जिन असी मसी आदि रूप कर्मों को करता है, उनसे उसके अनेक प्रकार के पाप कर्मों का संचय होता है नहीं। हम हर प्रकार के आरंभ आदि कार्यों में लगे रहते हैं, उनसे पाप संचित होता है। उससे छुटकारा पाने का उपाय केवल दान है, दान पानी है जो पाप रूपी कीचड़ को साफ करता है। तो यदि वह उस पाप दान को नहीं करता तो फिर वह संचित पाप के द्वारा संसार में ही भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार से उक्त दानहीन श्रावक के लिए वे घर बंधन के कारण बन जाते हैं, है ना। यदि दान नहीं देता है तो वह श्रावक उसी घर में बंधन के बंध के मतलब बंदी के समान हो गया है, कि जैसे उसको बंदी बना के घर में रख दिया गया हो। अभयाहार भैषज्य शास्त्र दाने ही कृते ऋषीणाम जायते सौख्यम गृहे श्लाघ्या कथम न था। जिसके द्वारा अभय आहार औषध और शास्त्र दान करने पर मुनियों का सुख उत्पन्न होता है, वह गृहस्थ कैसे प्रशंसा के योग्य न होगा, ऐसा तो अवश्य होगा है। जिसके घर में या जिसके द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा ये 4 प्रकार के दान है भैया, इन दानों को याद रख लेना। अभय दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान। ठीक है, शास्त्र दान को ही ज्ञान दान कह सकते हैं। ठीक है, और अभय दान को आवास दान भी कह सकते हैं। तो जो इन 4 प्रकार के दानों में निरत है वह गृहस्थ प्रशंसा के योग्य क्यों नहीं होगा, सब अवश्य होगा, जरूर है। समर्थोपि न यो दद्यादीनां दानमादरात् छिनत्ति सा स्वयं मूढ़ा परत सुखमात्मना। जो मनुष्य दान देने की योग्य होकर के भी मुनियों के लिए भक्ति पूर्वक दान नहीं देता, वह मूर्ख परलोक में अपने सुख को स्वयं ही नष्ट करता है। दान देने की योग्य है फिर भी मुनियों के लिए भक्ति पूर्वक दान नहीं देता, योग्यता तो है लेकिन दान नहीं देता, तो वह मूर्ख है, क्योंकि वह परलोक के अपने सुख को स्वयं ही नष्ट कर रहा है। आगामी सुखों को, अगले भवों को, सुखों को वो खुद ही नष्ट कर रहा है इधर बैठ के। दृसन्नावसमोगे हो दानहीनो गृहाश्रमा सदारूढ़ो भवाम्बोधौ मज्जत्येव न संतया। दान से रहित गृहस्थाश्रम को पत्थर की नाव के समान समझना चाहिए। दान से रहित गृहस्थाश्रम को क्या करना चाहिए, पत्थर की नाव के समान समझना चाहिए।
उस गृहस्थाश्रम रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ मनुष्य संसार रूपी समुद्र में डूबता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जो दान से रहित गृहस्थ आश्रम है वह पत्थर की नाव है। मतलब गृहस्थ तो है लेकिन दान नहीं देता। कितना मतलब कितना आचार्य महाराज एक दो श्लोकों में ऐसे नहीं निपटा रहे, बार बार कह रहे हैं, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना समझो कि ये बहुत हल्की बात है और महाराज ने कह दिया, आचार्य महाराज ने तो ठीक है, करे तो करे। वो देखो लगातार बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये छोटी बात नहीं है, इसको हमें बहुत ही दृढ़ता के साथ गहराई से समझने की आवश्यकता है कि यदि दान से रहित गृहस्थाश्रम है, मतलब घर में रह करके और बिना दान के हम जी रहे हैं, तो समझ लीजिए हम पत्थर की नाव पे सवार हैं। उसी गृहस्थाश्रम रूपी पत्थर की नाव पर बैठा हुआ मनुष्य संसार रूपी समुद्र में डूबता ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है, संसार में डूबता चला जाएगा। तो जिसको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि हम संसार में है, कि मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, तो वो फिर जो जी में आए वो करे। लेकिन जिसको अपने भविष्य की चिंता है उसको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में दान देना चाहिए। समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या कुर्वते बहुपापवृत्तात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः। जो गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार साधर्मी जनों से प्रेम नहीं करते हैं, वे धर्म से विमुख होकर अपने को बहुत पाप से आच्छादित करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है विषय कि जो गृहस्थ शक्ति के अनुसार अपने साधर्मी जनों से प्रेम नहीं करता, ठीक है, साधर्मी जन एक ही धर्म को मानने वाले लोग, अब चाहे वो आपके परिवारजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपकी कॉलोनी में रहने वाले हो, चाहे नगर में रहने वाले हो, चाहे देश में रहने वाले हो, वो सभी साधर्मी हैं। और जो व्यक्ति घर में रह करके ऐसे साधर्मियों से प्रेम नहीं करता, वह धर्म से विमुख होकर अपने आप को पाप से ढक रहा है। क्या कर रहा है? पाप से ढक रहा है। तेषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मा कुतो भवेत्। जिन भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावकों के उदय में प्राणी दया आविर्भूत नहीं होती है, उनके धर्म कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। क्या? जिन भगवान के उपदेश से दयालुता रूप अमृत से परिपूर्ण जिन श्रावकों के हृदय में प्राणी दया आविर्भूत नहीं होती, प्राणियों के प्रति दया अंदर से उत्पन्न नहीं हो रही है, उनके धर्म कहाँ से हो सकता है? मतलब यदि अंदर से दया नहीं है प्राणियों के प्रति, जब दया ही नहीं है तो वह धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो फिर है ही नहीं। नहीं, धम्मो दया विशुद्धो कहा गया है कि धर्म वही है जो दया रूपी अमृत से परिशुद्ध हो। दया से परिशुद्ध ही धर्म कहलाता है, अन्यथा धर्म नहीं है यदि दया नहीं है तो। ये समझना चाहिए। क्या है अभिप्राय? गृहस्थों का हृदय जिनागम का अभ्यास करने के कारण दया से ओतप्रोत हो चुका है। वे गृहस्थ वास्तव में धर्मात्मा हैं, किंतु उनके विपरीत जिनका दया से आर्द्र नहीं हुआ, आर्द्र मतलब गीला, भीगा, जिनका हृदय दया से नहीं भीगा है, वे कभी भी धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते, क्योंकि धर्म का मूल तो दया ही है। ठीक है। मूलम धर्म तरोराध्यावृतानाम धाम संपदाम गुणानाम निधि निधि
त्यंगिद्या कार्या विवेकी। प्राणी दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, वृत्तों में मुख्य है, संपत्तियों का स्थान है और गुणों का भंडार है, इसलिए उसे विवेकी जनों को अवश्य करना चाहिए। ठीक है। प्राणी दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, वृत्तों में मुख्य है, संपत्तियों का स्थान है और गुणों का भंडार है। तो धर्म को यदि वृक्ष मान लें तो उस वृक्ष की जो जड़ होगी वो दया होगी, और जड़ के बिना पेड़ ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार से दया के बिना धर्म नहीं रह सकता। यह वृक्षों में मुख्य है, संपत्तियों का स्थान है, इनसे सारी संपत्ति मिलती है, गुणों का भंडार है, इसलिए विवेकी जनों को अवश्य करना चाहिए। सर्वे जीव दयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे, सूत्राधारा प्रसूनानां भाराणां च सरा इव। मनुष्य में सभी गुण जीव दया के आश्रय से इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार की पुष्पों की लड़ियां सूत के आश्रय से रहती हैं। जिस प्रकार फूलों के हारों की लड़ियां अब देखो, माला है, माला में से यदि धागा निकाल दो तो क्या माला बन सकती है? फूल कितने अच्छे ले आके रख लो, लेकिन धागा नहीं होगा तो काय में पिरोएंगे फूलों को। तो जिस प्रकार से जो माला है वह धागे के आश्रित रहती है, सूत मतलब धागा, उसी प्रकार से दया भी धागा की तरह है, और उस दया रूपी धागा के आश्रित मनुष्य के गुण होते हैं। तो यदि धागा नहीं होगा तो गुण काहे पे टिकेंगे, काहे से माला बनेगी गुणों की। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के अंदर सारे के सारे गुण जीव दया के आश्रित हैं, और वह उसी माला के समान है। जैसे माला जो है धागा के आश्रित होती है, वैसे ही गुण जो है वो दया के आश्रित होते हैं। और यदि धागा टूट गया तो माला खत्म। जैसे दया यदि नष्ट हो गया, दया नष्ट, तो फिर व्यक्तित्व भी खत्म, धर्म खत्म। लगा? वंदना, वंदना, वंदना नहीं, आप हाँ आप किसको बोल रही है? अंतिम श्लोक आज की कक्षा का। यतीनां श्रावकाणां च व्रतानि साकल व्रतानि सकलान्यपि एक हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम कथितानि जिनेश्वरैः। जिनेन्द्र देव ने मुनियों और श्रावकों के सभी व्रत एकमात्र अहिंसा धर्म की ही सिद्धि के लिए बतलाए हैं। ठीक है। तो जिनेन्द्र देव ने मुनियों और श्रावकों के सभी व्रत एकमात्र अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए बताए हैं। मतलब एकमात्र धर्म है अहिंसा। सिर्फ अहिंसा धर्म की सिद्धि करने के लिए ही बाकी सारे व्रतों की गणना की जाती है, उनका पालन किया जाता है। उनके मूल में अहिंसा धर्म ही पलता है, बस उनके तरीके अलग अलग हुए कि आप ये मत करो इससे अहिंसा धर्म पलेगा, आप ये मत करो इससे अहिंसा धर्म पलेगा। मुख्य रूप से हमें पालना क्या है? अहिंसा धर्म को ही पालना है, उसी को सिद्ध करना है, उसी को साधना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, मुनियों के लिए भी श्रावकों के लिए भी एकमात्र धर्म है अहिंसा। उस अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए, बचाने के लिए हमें बाकी सारे व्रतों का आश्रय लेना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। 40 हो गए अपने, है ना? 436 तक पहुंच गई गाड़ी। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। द्वार शांग गिरवाणी माता की जय।